हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम जो बात कर रहे थे क्लास 9 के साइंस के पहले चैप्टर की हमारे आसपास के पदार्थ, उस टॉपिक को बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों, हमने पदार्थ की परिभाषा के बारे में बात कर ली थी, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात कर लिया था कि पदार्थ को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम भौतिक आधार की बात करेंगे, जिसमें से भौतिक आधार 3 प्रकार के बटे हुए थे। भौतिक आधार पर वर्गीकरण पदार्थों का भौतिक आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। पहला दोस्तों ठोस होगा, दूसरा द्रव होगा और जो तीसरा होगा वो होगी गैस। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव तथा गैस। यानी पहले बताया था कि भौतिक आधार पर वर्गीकरण में पदार्थों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है दोस्तों, ये वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ इन पदार्थों के विशेषताओं, इनके गुणों के आधार पर किया जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद हमने बात कर ली थी कि पदार्थों के लक्षित गुणों की, कि पदार्थों में आयतन होता है, पदार्थों में ऊर्जा होती है, पदार्थ में भार होता है, पदार्थ में ये सारी बातें हमने कर ली थी। और उसमें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम भी देखा था, और उसके बाद द्रव्यमान भार में संबंध भी हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो वीडियोस देख ले जा करके, जिससे कि ये वाला वीडियो आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं ठोस, द्रव तथा गैस की। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस कहते किसे ठोस कहते हैं? ठोस की परिभाषा क्या होती है? ठोस की परिभाषा, तो दोस्तों ठोस क्या होते हैं? ये या फिर इनमें पाए जाने वाले कण दोस्तों, इनमें जो कण पाए जाते हैं, जो अणु पाए जाते हैं, इनमें अणु जो होते हैं बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिनके कारण इनका आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। और ये एकदम दोस्तों बंधे हुए होते हैं, एकदम से ऐसे बंधे होते हैं, इनमें मजबूती से बंध बनाए हुए होते हैं, जिस कारण से ये ठोस कहलाते हैं। ठोस में क्या होता है? इनके अणु दूर नहीं होते दोस्तों, इनके अणु पास होते हैं। पास होने के कारण इनमें मजबूती ज़्यादा होती है दोस्तों। और ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार और आयतन कैसे दोस्तों? ये जो ठोस होते हैं, इनका आकार, जैसे कि ये जिस आकार में बने हुए होते हैं, जिस आकार में रहते हैं, तो ये हमेशा जीवन पर्यंत के लिए वे उसी आकार में बने रहते हैं। हाँ, यदि उन्हें काटा या तोड़ा ना जाए तो उनका जो आकार होता है दोस्तों, जीवन पर्यंत उसी आकार में ढला रहता है। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, तो ये बोर्ड जो है, इस
बोर्ड ये जो है एक ठोस है और आप समझ पा रहे हो कि ये हमेशा इसी आकार में रहेगा। क्योंकि ये ठोस है दोस्तों, तो इसका जो आकार है वो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, एवं इसका जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। हम कह सकते हैं आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। आयतन का मतलब दोस्तों, इसे जो जगह लग रही है इस बोर्ड को, यही जगह यहाँ पर भी लग रही है, ये इसका आयतन है। अगर इस बोर्ड को उठाकर कहीं और लगाएं, वहां पर भी ये इतना ही स्थान घेरेगी, तो ये इसका आयतन जो है हर जगह पर निश्चित रहेगा दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये यहाँ पर इतनी जगह ले रही है और इसे कहीं और ले जाए तो सिर्फ इतनी जगह लेगी दोस्तों। ये जितना स्थान यहाँ पर घेर रही है उतना ही स्थान और प्लेस पर भी जाकर के घेरेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस ठोस का जो, किसी भी वस्तु जो ठोस होती है, ठोस का जो आकार होता है एवं उनका जो आयतन होता है, दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड बता ही दिया, लेकिन आप फिर भी कह सकते हैं जैसे कि लकड़ी, जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी। और दोस्तों इनके आकार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, थोड़ा उत्प्रेक्षणीय परिवर्तन होता है, कब? जब इन्हें गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव, तो द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? द्रव वे पदार्थ होते हैं, द्रव वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार अनिश्चित, जिनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है, किंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। कैसे दोस्तों? जैसे कि द्रव में आप उदाहरण ले रहे हैं जल का, तो जल का आकार देख रहे होंगे, तो उसका आकार कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसका आकार निश्चित नहीं है। उसे कहीं पर डालिए, वो किसी भी आकार में ढल जाएगा, बह जाएगा, चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो उसका आयतन होगा वो आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी को आप किसी दूसरे बर्तन में डालें, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब कि जितना स्थान वो एक बर्तन में घेर रहा है उतना ही स्थान वो दूसरे भी बर्तन में घेरेगा। जैसे कि मान लेते हैं बॉटल में पानी है, 1 लीटर की बॉटल है और 1 लीटर बॉटल में 1 लीटर पानी है। उस 1 लीटर की बॉटल को आप 10 लीटर वाली बकेट में डाल दो, पानी जो है बॉटल में, उस पानी को आप 10 लीटर वाली बकेट में डाल दो, तो दोस्तों क्या होगी? उस जो बाल्टी में पानी होगा वो उतना ही होगा जितना कि बॉटल में पानी था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि जितना पानी बॉटल में था उतना ही पानी उस बकेट में होगा, उस बाल्टी में होगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। ये जितनी जगह बॉटल में घेर रही थी उतनी ही जगह बकेट में भी घेरेगी दोस्तों। तो इस तरह इसका आकार तो हम समझ सकते हैं अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे गैस की, बात करेंगे गैस के बारे में। तो दोस्तों गैस किसे कहते हैं? तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो
आकार निश्चित होता है। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं दोस्तों, जिसके कारण वो कोई भी आकार ले सकता है और किसी भी आयतन में जा सकता है। जैसे कि अगर आप गैस को किसी बोतल में कैद करना चाहें तो बोतल में गैस जो है बोतल में कैद हो जाएगी और उस बोतल को आप जाके किसी बड़े से हॉल में ओपन करें तो वही गैस जो एक बोतल में थी पूरे हॉल में भी भर जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका आयतन निश्चित नहीं है दोस्तों, और इसका आकार, इसके अणु जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं और अणु दूर दूर होने के कारण इनमें जो गति करने की क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनका आकार और आयतन क्यों निश्चित होते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमारा ठोस है, कोई पदार्थ है और ठोस है, तो ये जो ठोस पदार्थ है दोस्तों इसमें इनके अणु जो हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, जिनसे इनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे कि दूसरा मान लेते हैं हमारे पास ये कोई द्रव है दोस्तों, ये कोई द्रव है, तो द्रव में क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं ये ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा दूर दूर होते हैं, जबकि गैस के अणु बहुत ही विरल होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। और जो हमारे गैस होते हैं उनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ठीक है दोस्तों, ये ठोस है हमारा, इसके अणु बहुत पास पास हैं, जिस कारण से इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। ये गैस है, गैस के अणु जो होते हैं थोड़ा ठोस की अपेक्षा में दूर दूर होते हैं, जिनसे इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और दोस्तों जो गैस है ना तो आकार निश्चित, सॉरी दोस्तों ये गैस नहीं, ये द्रव है, और जो हमारा गैस होता है उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इससे साफ साफ बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या होता है ठोस, क्या होता है द्रव और क्या होती है गैस। तो दोस्तों ये तो हमारा एक सिंपल सा वीडियो रहेगा जिसमें हमने काफी अभी इसमें ठोस द्रव गैस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ठोस द्रव और गैस के बारे में काफी बेहतर समझाऊंगा, तो आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।